माननीय मुख्यमंत्री जी, पर्यटन मंत्री जी श्रीमती पुष्पा जी, जयपुर के सांसद श्री केदार लाल जी भार्गव, मंचासीन जैन सभा के अध्यक्ष रमेश जी गंगवाल, मुझे केवल 2 मिनट का समय दिया गया है और इसलिए मैं अपनी बात केवल बेबाक और बेतुक शब्दों में कहना चाहूंगा। महावीर जयंती का यह पुनीत पर्व हमेशा आता है और झांकियां निकलती है, कवि सम्मेलन होते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदय भी आते हैं और दूसरे रोज समाचार पत्रों में महावीर के सिद्धांतों की सार्थकता के ऊपर बड़ी बड़ी हेडलाइंस में समाचार छपते हैं। जब हम ये बात कर रहे हैं, जब हम बड़ी झांकियां देखते हैं, भगवान महावीर के लिए मंदिर और देवालयों की स्थापना करते हैं, तब प्रश्न आता है कि भगवान महावीर की संवेदना कहाँ है, भगवान महावीर की करुणा कहाँ है? क्या ये जैन नगरी है? यहाँ हम एक अस्पताल स्थापित नहीं कर सके, एक हॉस्पिटल हम बड़ा स्थापित नहीं करने में असमर्थ रहे हैं। मैं आज जो मुख्यमंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं और वो सबसे अधिक इस बारे में संवेदनशील है, जागरूक है और जब भी उन्होंने मौका आया है तब इस प्रकार के आश्वासन दिए हैं। तो जैन समाज की ओर से महावीर कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना के बारे में आपसे निवेदन कर रहा हूं कि महावीर के नाम पर कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना की जाए और इसके साथ जैन समाज की ओर से मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि पूरा जैन समाज आपके साथ में है और भवन निर्माण पर जो भी आएगा वो जैन समाज करेगा। ये मैं आज आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं। अब पारी मुख्यमंत्री जी के बारे में है कि वो ये घोषणा करें कि हम स्थान में इसके सुचारू रूप से संचालन के लिए करेंगे। मैं चाहता हूं कि ये भगवान महावीर का ये पुनीत वर्ष तो भगवान महावीर के कैंसर का अस्पताल के नाम से याद किया जाए। और मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे पूरी ताकत से इस प्रयोजन के ऊपर, इस कार्य के ऊपर लगाने। आप ताजुब करेंगे, बीकानेर में थेरेपी की व्यवस्था है, आप ताजुब करेंगे उदयपुर में व्यवस्था है, पर जयपुर की जनता की कमजोरी है, सरकार की नहीं कि वो इससे बस होते यहाँ थेरेपी नहीं हो रही और हम चुप बैठे। हम हमारी अधिक से आधी आय जो है वो राज्य सरकार को या केंद्रीय सरकार को दे देते हैं। ये सरकार का भी दायित्व है कि वो इस प्रकार के अस्पतालों और चिकित्सालयों की व्यवस्था करे। तो मैं पुनः आप सबका अभिवादन करता हूं और जैन सभा का आभार प्रदर्शित करता हूं जिन्होंने मुझे अवसर दिया और मैं मुख्यमंत्री जी से पुनः अनुरोध करूंगा कि वो आज की महावीर जयंती को एक यादगार महावीर जयंती बना दें। इस प्रकार न रहे कि इस वर्ष महावीर जयंती आई थी और अगले वर्ष पुनः आ जाएगी। ये बात सही है कि काला जी ने जयपुर को चुनौती दी और जयपुर के लोग चुनौती का सामना करने को हमेशा तैयार रहते हैं। आज तक कोई चुनौती देने वाला आया नहीं। संयोग से आज काला जी आ गए। महावीर जयंती का अवसर है और इस अवसर पर चुनौती देने वाला ने भी निश्चित रूप से बहुत ही एक परमार्थ का काम किया है, पीड़ा के निराकरण का काम किया है और जिनको चुनौती दी है वो भी चुनौती को स्वीकार कर पीड़ा के निराकरण में बहुत ही सहभागी बने। एंजल हॉस्पिटल और कोबाल थेरेपी जिसका जिक्र इन्होंने किया कि बीकानेर में इस प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध है, जयपुर में नहीं। मैं ऐसा समझता हूं कि जैन समाज ये भी तैयार हो जाए, जयपुर का जैन समाज, और यदि जयपुर वालों में कहीं कमजोरी हो तो राजस्थान का जैन समाज, और राजस्थान का जैन समाज अपने आप को कमजोर अनुभव करता है तो राजस्थान के बाहर, राजस्थान के प्रवासी जो अन्य स्थानों पर रहते हैं वो तय कर लें तो भगवान महावीर के नाम से हिंदुस्तान भर में इस प्रकार का कोई कैंसर इंस्टीट्यूट नहीं है, उसकी स्थापना जयपुर में हो सकती है। अब उसके लिए सरकार से आपको क्या सहयोग चाहिए?
शादी विवाह तो हर वक्त होते हैं, और आज आपने पाबंदी लगा दी कि इस अफवाह को रोका जाए। अफवाह रुकेगा और धन बचेगा। उस बचे हुए धन से हम हर वर्ष इस हॉस्पिटल का संचालन कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। जहां तक भूमि की आवश्यकता हो, सरकार से अन्य प्रकार के सहयोग की आवश्यकता हो, तो मैं आपको आज इस सभा में कहना चाहता हूं कि आप जयपुर में जो हमारे पास उपलब्ध भूमि है, जहां भी उचित समझे इस हॉस्पिटल के भूमि आरक्षित करा लें और भगवान महावीर की जयंती के दिन ही आज ही मौका देखें। ये तो मैं समझता हूं उचित नहीं होगा, लेकिन आज ही इस बात की घोषणा करें कि फला तारीख के इसके नींव लग जाएगी और इसका काम प्रारंभ हो जाएगा। मैं समझता हूं इतना बड़ा काम श्री महावीर जयंती के अवसर पर आरंभ होगा, तो मैं ऐसा समझता हूं कि निश्चित रूप से हम एक इस प्रकार का काम करेंगे जिसकी राज्य में, देश में बहुत बड़ी आवश्यकता है। श्री काला जी ने आज इस बात का निर्देश किया है और औपचारिकता के रूप में महावीर की जयंती बना लें, भगवान महावीर की जयंती बना लें, एक औपचारिकता मात्र रह जाएगी। लेकिन मैं आज काला जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस प्रकार की औपचारिकता तोड़ी है और तोड़कर इस प्रकार का मार्ग समाज के सामने प्रस्तुत किया है, जिसके कारण से महावीर जयंती के उपलक्ष्य में लोगों के आशाएं बढ़े कि आज महावीर जयंती का उत्सव मनाया जा रहा है। आज जैन समाज की तरफ से कोई घोषणा होगी। आज जैन समाज के प्रमुख व्यक्ति ने जिस प्रकार की घोषणाएं कर राजस्थान के जैन समाज को चुनौती दी है, उस चुनौती को हम स्वीकार कर समाज में इस प्रकार की स्थिति पैदा करें कि लोगों में अपरिग्रह की भावना निश्चित रूप से पैदा हो और साथ ही दूसरे लोगों को पीड़ा नहीं पहुंचे। उस पीड़ा का निराकरण करने का हम वचनबद्ध होकर उस कार्यक्रम में आगे लग जाए। अंततः आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं ऐसा समझता हूं कि आज की महावीर जयंती के अवसर पर आकर हमने कुछ पाया है, निश्चित रूप से पाया है। और जैन समाज और सरकार दोनों मिलकर ये जो पाने की कल्पना है, इसको साकार रूप में हम परिणित कर दें। इसके लिए मैं भगवान महावीर का आशीर्वाद देकर अपना भाषण समाप्त करता हूं। मुझे विश्वास है हम सब मिलकर आज के इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रश्न है और इसको सार्थक कर दिया है 2 शब्द बोलकर श्री विद्याविनोद साहब काला ने, और हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने उसको साफ लगाकर सही। मैं आपके यहाँ ये घोषणा करते हुए बड़ी खुशी है कि श्री विद्याविनोद काला साहब ने कैंसर केंद्र के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। आपकी ये जयंती सार्थक हो गई। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मुझे इस बात की पीड़ा हुई है कि काला साहब अकेले बधाई दे जाए। अब आप विचार कर लीजिए कि अकेले को बधाई दूँ या आप लोगों में से किसी को दूँ। जल्दी है। मैं तो एक ही बात कहने यहाँ पर आया हूँ कि हम जो 1 करोड़ रुपए का हमारा एक टारगेट है वो 23 अक्टूबर यानी 22 अक्टूबर तक पूरा कर लेंगे। और मुख्यमंत्री जी जो कहना चाहता हूँ कि 22 अक्टूबर तक वो जमीन आमंत्रित कर ले ताकि 23 अक्टूबर को राज्यपाल महोदय की उपस्थिति में वो इसका शिलान्यास कर सकें। 23 अक्टूबर हमारा लास्ट टारगेट डेट है। सबसे पहले भाइयों और बहनों, मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी व माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने संवेदनशील होकर हमारी समस्या को सुना और महत्वपूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। मैं इस क्रम में एक बात कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री महोदय ने इस कमेटी में आना स्वीकार कर लिया है और शीघ्र ही वो उसके अध्यक्ष के रूप के अंदर इसका कार्य संचालन करेंगे। पर एक कमेटी स्टेडियम में बनानी पड़ेगी। मैं एन बराका साहब को निवेदन करूंगा कि वो चैरिटेबल ट्रस्ट का ड्राफ्ट बनावे ताकि वो ड्राफ्ट बन करके उसके अंदर रुपया बनाया जा सके। राजस्थान जैन सभा की ये महावीर जयंती एक यादगार के रूप के अंदर हम मना रहे हैं और आप सब लोगों के पास हम लोग आएंगे और ये आशा करते हैं कि आप सब लोग अपना इस तरह का कुछ उनके रूप के अंदर भरपूर सहयोग देंगे। भाई प्रवीण जी साहब ने ये 22 अक्टूबर की तारीख आज निर्धारित की है और जयपुर के समस्त महावीर के अन्यायियों को एक चुनौती है कि वह
इसको पूरा करेगी और 1 करोड़ की राशि हमारे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि जयपुर में महावीर के अनुयायी 40 से 50 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष अपने विवाहों पर व्यय करते हैं, उसमें 1 करोड़ रुपए की राशि कुछ भी नहीं है और वह 22 अक्टूबर तक अवश्य पूर्ण हो जाएगी। जिन अन्य महानुभावों ने जो सहयोग दिया है उनके लिए युवराज जी साहब, गुरुचंद जी साहब और लोगों ने भी जो दिया है उन सब के प्रति मैं हृदय से गहन से आभार प्रदर्शित करता हूँ। और मुख्य रूप से मुख्यमंत्री जी का जिनका कि उन्होंने जो मेरी पीठ थपथपा करके जो आश्वासन दिया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम कहोगे इस प्रकार का जमीन चाहे, आज देखो आज शाम को 8 मिनट लोग ऐसा सहयोग और ऐसी संवेदना कहाँ मिलती है, और यदि हमने इसका फायदा नहीं उठाया तो हमें महावीर जयंती मनाने का कोई लाभ नहीं है। धन्यवाद।